कहानी में अब तक दिव्या रोहन से नाराज थी, लेकिन फिर से मैसेज आ जाने पर वह पिघल गई। दिव्या इस बार रोहन से मिलने की उम्मीद में स्कूल के उस हिस्से में जा रही थी जहां आज तक कोई भी स्टूडेंट नहीं गया था। अब आगे दिव्या छिपकर स्कूल के सुनसान एरिया की तरफ जा रही थी, लेकिन वह बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई देख रहा है। वह बार बार अपने चारों तरफ देखते हुए जल्दी जल्दी आगे बढ़ी जा रही थी। तभी उसके पैरों में साड़ी फंस गई और नीचे गिर गई। उसके पैरों में मोच आ गई थी। वह ढंग से चल भी नहीं पा रही थी, लेकिन फिर भी दिव्या ने वापस स्कूल की तरफ जाने के बारे में नहीं सोचा। उसने अपने कपड़े साफ किए और लंगड़ाते हुए अंदर जाने लगी। इस बार वो रोहन से मिलकर ही जाएगी। दिव्या ने पूरा फैसला कर लिया था। जैसे जैसे वो अंदर जा रही थी और अंधेरा होता जा रहा था, दिव्या को ढंग से कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। तभी उसी सामने एक कमरा दिखा। कमरे का दरवाजा बंद था, लेकिन उस पर लिखा था, तुम सही जगह पर पहुंच गई हो। अब धीरे से दरवाजा अंदर की तरफ खोलो और आ जाओ। दिव्या के चेहरे पर मुस्कान थी। उसने खुशी खुशी दरवाजा खोला, अंदर पैर रखा। तभी दिव्या का पैर किसी गड्ढे में चला गया और वह किसी गहरी खाई में जाकर गिर गई। गिरते हुए दिव्या का सिर किसी पत्थर पर टकराया था, जिसकी वजह से वह नीचे गिरकर बेहोश हो गई थी। एक तरफ जहां दिव्या किसी बड़ी मुसीबत में फंस चुकी थी, तो वहीं दूसरी तरफ स्कूल में बच्चे जोरों शोरों से डीजे पर नाच रहे थे। शाम के 6 बज गए थे और अब पार्टी खत्म होने वाली थी। बच्चे एक दूसरे को गले मिलकर बस अपने घर की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन दिव्या के दोस्त स्नेहा को ना तो कहीं दिव्या दिखाई दे रही थी और ना ही रोहन। उसे लगा कि लगता है दोनों फिर से किसी क्लासरूम में मिलने गए हैं। रोहन के दोस्त भी उसे काफी देर से खोज रहे थे। तभी स्टेज के पीछे से रोहन फोन पर बात करते हुए आता दिखाई दिया। रोहन को देखते हैं सब एक साथ चिल्लाए, अबे तू इतनी देर से कहां था? हम कब से तुझे ढूंढ रहे हैं। रोहन की आवाज सुनते ही दिव्या की दोस्त स्नेहा की नजर भी उस पर गई। उसे लगा रोहन यहाँ है तो दिव्या भी यहीं कहीं होगी। वो दिव्या को फोन लगा रही थी, लेकिन उसका फोन बंद आ रहा था। उसने स्कूल में जाकर क्लासरूम में दिव्या को ढूंढा। वो बाथरूम में भी दिव्या को देखने गई, लेकिन उसे कहीं दिव्या नजर नहीं आई। तभी बाथरूम के शीशे के पास स्नेहा को दिव्या का पर्स नजर आया। उसने दिव्या का पर्स उठाया और सीधा रोहन के पास गई। उसने रोहन से पूछा, दिव्या कहाँ है? रोहन ने कहा, तुम्हें पता होना चाहिए, तुम्हारी दोस्त है, मुझसे क्यों पूछ रही हो? रोहन का जवाब सुनकर स्नेहा को बहुत गुस्सा आया। उसने चिल्लाते हुए कहा, पहले तुम उसे अकेले क्लासरूम में मिलने बुलाया, फिर उसके साथ भद्दा मजाक किया और इतनी देर से दिव्या और तुम गायब हो। इसका मतलब इस बार तुमने फिर उसके साथ कुछ मजाक किया होगा। इसलिए वो नाराज होकर गुस्से में कहीं चली गई और अपना फोन भी बंद कर लिया। वो अपना पर्स लेकर भी नहीं गई, ये मुझे बाथरूम में मिला। स्नेहा की बात सुनकर रोहन हैरान रह गया और बोला, तुम पागल हो क्या? मैंने दिव्या को मैसेज नहीं किया, मेरे पास तो उसका नंबर भी नहीं है, और मैंने ना उसे मिलने को कहीं बुलाया और ना मैंने कोई मजाक किया उसके साथ। रोहन की बात पर स्नेहा को भरोसा नहीं हो रहा था। वो फिर भी रोहन को दोस्त दिए जा रही थी। तभी रोहन के एक दोस्त ने कहा, राघव सच कह रहा है, वो तो बहुत देर से स्टेज के पीछे फोन पर बात कर रहा था। राघव ने भी कहा, तुम मेरा फोन चेक कर सकती हो, मैं पिछले 2 घंटे से इस नंबर पर बात कर रहा था, तुम टाइम देख सकती हो। स्नेहा ने रोहन का फोन चेक किया। उसे भरोसा हो गया था कि रोहन सच कह रहा है, लेकिन अब सब चिंता में पड़ गए थे। आखिर कौन था जो दिव्या को रोहन बनकर मैसेज कर रहा था? किसने उसे मिलने के लिए बुलाया था? कहीं फिर से दिव्या उससे मिलने तो नहीं गई है? सभी दोस्त बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे और उन्होंने मिलकर दिव्या को ढूंढने का प्लान बनाया। रोहन ने सभी दोस्तों को अलग अलग ग्रुप बनाकर दिव्या को ढूंढने के लिए कहा। कुछ बच्चे स्कूल की बिल्डिंग की तरफ गए और कुछ बच्चे गेमिंग जोन की तरफ गए।
हर क्लास में जाकर बच्चे दिव्या को ढूंढ रहे थे। तभी मैथ टीचर ने रोहन और स्नेहा को एक साथ देखा। सर ने गुस्से में कहा, तुम लोग यहां क्या कर रहे हो? सर के सवाल करते ही स्नेहा रोने लगी और कहने लगी, सर दिव्या नहीं मिल रही है, उसका फोन भी बंद आ रहा है और हमने उसे पिछले 3 घंटों से देखा नहीं है। स्नेहा की बात सुनकर मैथ टीचर भी परेशान हो गए। वो अभी बच्चों के साथ दिव्या को ढूंढने लगे। उन्होंने प्रिंसिपल को फोन किया और इस बात की जानकारी दी। मैथ टीचर की बात सुनते ही प्रिंसिपल बहुत ज्यादा टेंशन में आ गए। उन्होंने मैथ टीचर से कहा, एक बार फिर वही हुआ, आखिर हर बार हमारे स्कूल में ऐसा क्यों हो रहा है? इस साल फिर एक लड़की गायब हो गई। इस बात को फिर से दबाना हमारे लिए मुश्किल होने वाला है। मैथ टीचर ने कहा, सर आप चिंता ना करें, हम इस मामले को संभाल लेंगे। पहले दिव्या को ढूंढते हैं, क्या पता वो यहीं कहीं हो, कहीं गायब ना हुई हो। मैथ टीचर की बात सुनकर प्रिंसिपल को थोड़ी राहत मिली थी, लेकिन उन्होंने सभी टीचर और गार्ड को दिव्या को खोजने के लिए कहा। खाली स्कूल में बस बच्चों की आवाज गूंज रही थी। हर कोई बस दिव्या दिव्या चिल्ला रहा था, लेकिन किसी को भी दिव्या नहीं मिल रही थी। तभी दिव्या को गड्ढे में किसी के बुलाने की आवाज सुनाई दी। दिव्या को होश आ रहा था, लेकिन उसके सिर पर चोट लगने की वजह से बहुत ज्यादा खून बह रहा था। दिव्या ने अपने सिर पर अपना हाथ रखा और खून को रोकने की कोशिश करने लगी। गड्ढे में अंधेरा बहुत ज्यादा था और उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। दिव्या रो रही थी और मदद के लिए चिल्ला रही थी, लेकिन उसे कोई सुन नहीं पा रहा था। तभी वह अपना फोन खोजने लगी। उसने हर तरफ हाथ घुमाया और उसके हाथ में एक फोन लगा। फोन की स्क्रीन टूट गई थी, इसलिए फोन का टच काम नहीं कर रहा था। तभी उसके पैर के पास कुछ फील हुआ। उसने हाथ लगाया तो वहां भी एक फोन था। उसने फोन उठाया और उसे ऑन करने की कोशिश की। उसने देखा ये उसका ही फोन था, लेकिन जो फोन पहले मिला था वो किसी और का था। उसके भी फोन की स्क्रीन टूट गई थी, इसलिए काम नहीं कर पा रही थी, लेकिन जैसे तैसे वो फोन की टॉर्च ऑन करने में सफल हो गई। उसने फोन को चारों तरफ घुमाया तो उसे गड्ढे में ढेर सारे फोन दिखे। अंदर कम से कम 15 से 20 फोन थे। फोन को देखकर दिव्या बहुत ज्यादा घबरा गई और चिल्लाकर हेल्प हेल्प चिल्लाने लगी, लेकिन गड्ढा इतना गहरा था कि किसी को उसकी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। उसने गड्ढे में अपनी चारों तरफ चलकर देखा। उसे रोहन और स्नेहा की आवाज सुनाई दी। वो लोग उसे ढूंढ रहे थे। दिव्या ने भी उनकी आवाज सुनते ही चिल्लाना शुरू कर दिया। दिव्या बार बार चिल्ला रही थी, मैं यहीं हूं, प्लीज मुझे बचा लो, लेकिन किसी को भी दिव्या की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। रोहन और स्नेहा अब वहां से जा चुके थे और दिव्या बस बैठकर गड्ढे में रोने को मजबूर हो गई थी। उसने अपने फोन से कॉल करने की कोशिश की, लेकिन फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा था, इसलिए वह किसी को फोन भी नहीं कर पा रही थी। तभी गड्ढे में ऊपर से कोई मिट्टी गिराने लगा। दिव्या बहुत घबरा गई। उसे समझ आ गया कि किसी ने उसके साथ में ये जानबूझकर मजाक किया है। दिव्या बिना कोई आवाज किए अपना मुंह बंद करके गड्ढे में बैठ गई। तभी ऊपर से मिट्टी गिरना बंद हो गई। रात के 10 बज गए थे और दिव्या किसी को नहीं मिली। अब प्रिंसिपल ने भी सभी बच्चों को हॉस्टल की तरफ जाने को कह दिया था। स्नेहा के फोन पर दिव्या की मां का फोन आ रहा था, लेकिन वह उसकी मां को क्या जवाब देती, इसलिए उसने फोन नहीं उठाया। सभी बच्चे परेशान होकर वापस हॉस्टल चले गए थे। प्रिंसिपल ने भी सभी टीचर्स को घर जाने के लिए कह दिया था। रात के 12 बज गए थे। स्कूल एकदम सुनसान हो गया था। बस गड्ढे में दिव्या के सिसकने की आवाज थी। तभी दिव्या को गड्ढे में से कोई आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई दरवाजा है जिसे खोलने की कोशिश कर रही है। दरवाजे की आवाज सुनते ही दिव्या जमीन पर लेट गई। उसने फोन अपनी साड़ी के नीचे छिपा लिया। गड्ढे में एक दरवाजा था जो किसी ने खोला। दिव्या जमीन पर पड़ी बेहोशी का नाटक कर रही थी। तभी किसी ने दिव्या के चेहरे पर टॉर्च मारा। दिव्या ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी।
आखिर अब दिव्या के साथ क्या होने वाला था? कौन था जिसने दिव्या को बंधक बनाया था? जानने के लिए सुनिए अगला